नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों को अपना चैनल एसएसटी गुरु 1 मिलियन में। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज का टॉपिक है संविधान की स्रोत, जो कि पॉलिटिकल साइंस का ये डे 2 है, जिसमें मैं फिर से 50 क्वेश्चन के साथ आई हूँ। और आपको पता है कि 1000 MCQ का सीरीज चल रहा है। तो एसएसटी के 1000 MCQ सीरीज में जुड़ने के लिए आप मेरे चैनल पर आइए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके और सब लोग लाभ उठा सके। क्योंकि ये PYQ लाई हूँ मैं, और सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आई होप आपको अच्छा लगेगा, और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो बताइए, भारतीय संविधान का प्रस्तावना जो है, प्रियम्बल है, उसे किस देश से लिया गया है? आई होप सबको पता होगा। आंसर होगा आपका फ्रांस। राइट आंसर फ्रांस होगा। नेक्स्ट है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है? तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है? आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? देखिए, फर्स्ट है आपका सर्वोच्च न्यायालय, सेकेंड है संविधान और संसद और धर्म। बताइए, राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है? तो आपको पता है कि सर्वोच्च आपका संविधान होगा। संविधान के बिना कुछ भी नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट इससे माना जाता है। अगला क्वेश्चन चलेंगे। अगला है, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की अवधारणा किससे ली गई है? तो इसका राइट आंसर होगा, फर्स्ट क्या बोल रहा है, अमेरिका स्वतंत्रता घोषणा, अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा। अगला ऑस्ट्रेलियाई संविधान। अगला है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट और स्विस संविधान। तो किससे लिया गया है? तो ये है आपका ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट से लिया गया है। नेक्स्ट चलिए, अगला है, भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा किस देश से ली गई है? भारत में न्यायिक जो पुनर्विलोकन है वो किस देश से ली गई है? तो आई होप आपको पता होगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, USA से लिया गया है। आगे अगला है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो ये संघीय व्यवस्था है, ये कहाँ से ली गई है? आपका कनाडा से ली गई है। नेक्स्ट चलिए, जल्दी जल्दी चलेंगे हम लोग। अगला है कि न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था कहाँ पाई जाती है? कहाँ व्यवस्था पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कहाँ पाई जाए? केवल भारत में? भारत में भी है, अमेरिका में भी है, भारत एवं अमेरिका दोनों में, केवल यूनाइटेड किंगडम में। तो न्यायिक व्यवस्था कहाँ है ना? जुडिशल रिव्यू भारत में भी है और अमेरिका में भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलिए, भारत और अमेरिका की संघीय व्यवस्था में कौन सी विशेषता समान है? भारत और अमेरिका में, तो देखिए आप पढ़िए, फर्स्ट क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, एकल नागरिकता। क्या यहाँ एकल नागरिकता है? तो नहीं, भारत में तो एकल नागरिकता नहीं है, तो ये नहीं होगा। और अगला, संविधान में 3 सूचियाँ, द्वैध न्यायपालिका, संविधान की व्याख्या हेतु संघीय सर्वोच्च न्यायालय। तो कौन सा होगा? बहुत ईजी है। तो राइट आंसर क्या होगा? तो एकल नागरिकता है नहीं, संविधान में तीनों सूचियाँ सिर्फ भारत में, द्वैध न्यायपालिका है नहीं, तो संविधान की व्याख्या हेतु संघीय सर्वोच्च न्यायालय, दोनों में संघीय सर्वोच्च न्यायालय है, भारत और अमेरिका दोनों में। तो राइट आंसर होगा आपका डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट है भारत की सरकार संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की है। तो ये क्या सही है? या निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? फ्रांस में संघीय शासन व्यवस्था, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का चुनाव जनता सीधे करती है। तो ये गलत है, सीधे तो नहीं करती है। और फ्रांस में संघीय शासन प्रणाली नहीं है। भारत की सरकार संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की है, और अमेरिका में संघीय शासन प्रणाली है। तो संघीय शासन प्रणाली नहीं है, यहाँ भारत की सरकार संघीय एवं एकात्मक दोनों है। राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत की सरकार संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? समवर्ती सूची को किस देश से ली गई है? तो ये समवर्ती सूची आपका कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट चलिए, 10th नंबर का है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व देश के किस संविधान से, मतलब किस देश से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, आयरलैंड। नेक्स्ट चलिए, भारतीय संविधान में
अगला है भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों को प्रतिभा, अनुभव और सेवाओं के आधार पर मनोनीत करने की व्यवस्था किस देश से ली गई है। तो मनोनीत करने की व्यवस्था किस देश से ली गई है, तो यहाँ पर आयरलैंड से ली गई है। राइट आंसर आयरलैंड होगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश से ली गई है। मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश से ली गई है, तो राइट आंसर इसका क्या होगा, रूस होगा। इसका रूस इसका राइट आंसर। नेक्स्ट चलिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश से। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, ये तो बहुत ईजी, सबको याद होना चाहिए। तो राइट आंसर इसका होगा, इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। नेक्स्ट चलिए, लिखित संविधान की परंपरा सबसे पहले किस देश में शुरू हुई थी। लिखित संविधान कहाँ पर शुरू हुई थी सबसे पहले, तो राइट आंसर क्या होगा इसका, अमेरिका में, क्योंकि पता है वहाँ का भी लिखित संविधान है और भारत का भी संविधान क्या है, लिखित। भारत का है बहुत बड़ा है, लेकिन अमेरिका का बड़ा नहीं है। तो नेक्स्ट चलिए, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से किस आधार पर भिन्न है। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से किस प्रकार भिन्न है। फर्स्ट है वास्तविक एवं नाममात्र कार्यपालिका दोनों का होना। सामूहिक उत्तरदायित्व। सी है द्विसदनीय विधानमंडल। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था। तो क्या है वहाँ पर बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या है, वास्तविक एवं नाममात्र का कार्यपालिका दोनों का होना है। ऐसा नहीं है दोनों का होना, ये भिन्न नहीं है। और सामूहिक उत्तरदायित्व ये भी अलग नहीं है, क्योंकि दोनों में सेम है। द्विसदनीय विधानमंडल ये भी भिन्न नहीं है। न्यायिक पुनरावलोकन ये व्यवस्था क्या है, जुडिशियल रिव्यू की व्यवस्था, इससे क्या होता है, दोनों भिन्न हो जाते हैं। नेक्स्ट उद्देशिका से अब कुछ प्रश्न हैं यहाँ 60 नंबर का देखिए। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय भारत का संविधान स्वरूप क्या था। भारत का संविधान स्वरूप क्या था जब हमारा देश में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, तो उसका स्वरूप क्या था। लोकतांत्रिक गणराज्य था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य था, या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य था, या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए उस टाइम बाद में 3 पॉइंट को जोड़ा गया है, तो किस किस को जोड़ा गया है आपको पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, बी होना चाहिए, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष को बाद में जोड़ा गया था। लोकतांत्रिक गणराज्य था, प्रभुत्व संपन्न था, तो ये आपका सी नहीं होगा। लोकतांत्रिक गणराज्य भी था, इसको भी बाद में जोड़ा गया है, तो ये भी नहीं होगा। और ये इसमें भी धर्मनिरपेक्ष को लोकतांत्रिक गणराज्य को जोड़ा गया, तो ये भी नहीं होगा। अब अगला, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर है। अगला, संविधान की उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किस संशोधन द्वारा, इसका 42वां संविधान संशोधन द्वारा इसे ऐड किया। 3 वर्ड को ऐड किया गया था, जिसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष भी था। अगला नेक्स्ट चलिए, संविधान में हमारे देश का उल्लेख किस नामों से किया गया है। संविधान में हमारे देश का नाम, तो नाम क्या क्या आया है उसमें, तो भारत तथा इंडिया फर्स्ट है, सेकेंड है आपका केवल भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया, भारत, हिंदुस्तान और इंडिया। तो कौन ऐसा शब्द है जो कि संविधान में कभी यूज आया ही नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर हिंदुस्तान को कभी ऐड किया ही नहीं गया था। तो भारत और इंडिया दोनों संविधान में आता है, लेकिन हिंदुस्तान का जिक्र एक भी जगह में नहीं मिलता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है कि संविधान की उद्देशिका में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है, मतलब अभी घोषित है। तो क्या क्या है संविधान की उद्देशिका में, क्या सिर्फ संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है, समाजवादी लोकतंत्र गणराज्य है, या प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ये है। तो आपको पता है कि इसमें ये होगा, सारा कुछ इसमें संविधान के उद्देशिका में है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है। कौन सा धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है, तो आपको पता होगा, इसका राइट आंसर होगा उद्देशिका। उद्देशिका में ही है ना धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित हुआ है, तो राइट आंसर उद्देशिका। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 1975 तक भारतीय संविधान के प्रस्ताव में शामिल
नहीं था। राइट आंसर क्या होगा? फर्टिनिटी तो था, सॉवरेनिटी भी था, समानता भी था, तो कौन सा नहीं था? तो अखंडता, इंटेग्रिटी। ये अखंडता शब्द बाद में लाया गया है, धर्मनिरपेक्ष भी बाद में लाया गया है, तो ये होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, संविधान की प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का क्रमशः कितनी बार उल्लेख हुआ है? तो कितनी बार उल्लेख हुआ है? अगर उद्देशिका आप अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि कितनी बार लागू हुआ है। तो राइट आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये न्याय कितना? 3 बार, और स्वतंत्रता 5 टाइम, समानता 2 और बंधुता 1। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, भारत में जनता की संप्रभुता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना किस शब्द से प्रारंभ होती है? भारत में जनता की संप्रभुता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना किस शब्द से प्रारंभ होता है? तो किस शब्द से? हम प्रजातांत्रिक भारत, जनता का गणतंत्र, जनता का लोकतंत्र, या हम भारत के लोग? तो आपको पता है ये तो बहुत ईजी है, हम भारत के लोग से यहाँ पर शुरू होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका हम भारत के लोग, ये वाला आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, तो ये किससे संबंधित है? क्या बता रहा है? तो क्या हो जाएगा इसमें? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता ये दर्शा रहा है, या फिर ये समानता, इक्वालिटी, या बंधुता या न्याय, क्या दर्शा रहा है? सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, मानव के बारे में मतलब कि सब बंधुता है, यहाँ फर्टिनिटी को दर्शा रहा है, तो ये आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ क्या है? धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ क्या है? भारत में अनेक धर्म, बिल्कुल नहीं, धर्मनिरपेक्ष का ये नहीं है। भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, क्या ये है? आगे देख लेते हैं, धर्म का पालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, या भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है? तो यहाँ धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। ऐसे तो जिसको जो धर्म पालन करना है वो करे, बट राज्य का कोई धर्म नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में नहीं है? कौन सा शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो सोशलिस्ट है, बिल्कुल है, पंथनिरपेक्ष सेकुलर है, और प्रभुत्व संपन्न बिल्कुल है, लोक कल्याण पब्लिक वेलफेयर है क्या? तो ये होगा नहीं। तो राइट आंसर कौन नहीं है पूछ रहे हैं ना, तो राइट आंसर आपका ये लोक कल्याण हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी स्वतंत्रता संविधान की उद्देशिका में वर्णित नहीं है? तो कौन सा आपका कौन सी स्वतंत्रता संविधान की उद्देशिका में यहाँ पर वर्णित नहीं है? तो देखिए, विचार की स्वतंत्रता बिल्कुल है, व्यक्तित्व की स्वतंत्रता, एक्सप्रेशन विश्वास की स्वतंत्रता भी, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं, आर्थिक वर्ड कहीं यूज नहीं किया गया है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किसका उल्लेख संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो देखिए कौन सा है? नहीं है, सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय अभी बताया कि ये नहीं है, राजनीतिक न्याय है, धार्मिक न्याय है, तो क्या हो जाएगा? सॉरी, क्या में इसका उल्लेख संविधान की उद्देशिका में नहीं है। न्याय की बात कर रहा है तो यहाँ आर्थिक न्याय है, यहाँ धार्मिक न्याय कहीं से नहीं है, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। भारतीय संविधान की उद्देशिका में आर्थिक न्याय का प्रावधान किसमें किया गया है? तो इस अभी जस्ट आप पढ़े, तो किस में किया गया है? तो ये उद्देशिका और मौलिक अधिकार में है, उद्देशिका एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है, या उपरोक्त में से किसी में भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आर्थिक न्याय की बात किसमें किया गया? उद्देशिका एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आइए आगे, भारतीय संविधान की उद्देशिका में वर्णित आदर्शों एवं उद्देश्यों की आगे व्याख्या किसमें की गई है? मौलिक अधिकार के अध्याय में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अध्याय में, मौलिक अधिकार राजनीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में, या फिर संविधान के अन्य किसी भाग में? तो ये संविधान की उद्देशिका का वर्णन है, आदर्शों एवं उद्देश्यों की आगे व्यवस्था, तो ये है मौलिक अधिकार में भी है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में भी है, और मौलिक कर्तव्य में है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है? तो अभी हम लोग पढ़े थे कि 3 प्रकार के न्याय, और स्वतंत्रता कितने प्रकार की? 5 प्रकार के, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर बी है, तो बी 3 हो जाएगा। संविधान की प्रस्तावना, नेक्स्ट है, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? इसे लागू कराया जा सकता है, इसे नहीं लागू कराया जा सकता है, विशेष परिस्थिति में लागू कराया जा सकता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो क्या होगा इसमें राइट आंसर? तो इसका हो जाएगा आपका बी, इसे लागू नहीं कराया जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कौन सा है? तो सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है, सामाजिक समानता पहले से ही देश में विद्यमान थी, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, तो सामाजिक जो समानता है वो क्या है? संविधान में क्या है? प्रत्याभूत है, ये होगा आपका राइट आंसर सी। आगे, समाज में समानता का एक निहितार्थ किसका अभाव है? समाज में समानता का एक निहितार्थ किसका अभाव, किसकी वजह से समाज में समानता
नहीं है। तो पहला है विशेषाधिकार, दूसरा है प्रतिबंध और प्रतियोगिता विचारधारा। तो किसके अभाव में? तो रिस्ट्रिक्शन के अभाव में हो जाएगा यहाँ पर, कि प्रतियोगिता के आधार पर होगा, कि आपका विशेषाधिकार होगा या आपका विचाराधिकार। तो आप बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा विशेषाधिकार। तो आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो किस भाग को संविधान की आत्मा कहा गया है? तो ऑफकोर्स प्रस्तावना, प्रियम्बल को यहाँ आत्मा कहा गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली किसने कहा है? तो राइट आंसर होगा आपका क्या? KM मुंशी ने इसे कहा है। नेक्स्ट, संविधान का पवित्र दस्तावेज किसने कहा? संविधान का पवित्र दस्तावेज किसने कहा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भीमराव अंबेडकर ने कहा। नेक्स्ट है 38 है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में कहा कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का भाग है? तो किस में कहा? फर्स्ट है आपका यूनियन ऑफ इंडिया वीएस डॉक्टर कोहली। तो ये नहीं होगा। बेरूबरी वीएस स्टेट, बेरूबरी में तो बोला गया था ये भाग नहीं है संविधान का। एसआर भूमि और वीएस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये राइट आंसर इसका ये होगा। मलक सिंह एंड स्टेट पंजाब ये नहीं कहा था। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने सबसे पहले किस मामले में कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो किस मामले में सबसे पहले इन्होंने कहा कि ये आपका प्रस्तावना का भाग नहीं है? तो पहला है बेरूबरी मामला, सज्जन सिंह मामला, लोकनाथ मामला, केशवानंद भारती मामला। केशवानंद भारती में तो बोला गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा ए आपका बेरूबारी मामला। बेरूबरी केस में इन्होंने फर्स्ट टाइम कहा था ये संविधान का भाग नहीं है। भारतीय संविधान के उद्देशिका में आर्थिक न्याय के प्रावधान किस में किया गया है? तो ये आपका किस में आर्थिक न्याय? तो अभी पढ़े थे, हमको लगता है ये रिपीट हो गया है। तो ये उद्देशिका और नीति निर्देशक तत्व दोनों में किया गया है। नेक्स्ट है 41, भारतीय संविधान की उद्देशिका में वर्णित आदर्शों एवं उद्देश्यों की आगे व्याख्या किस में की गई है? तो ये आपका उद्देश्यों एवं आदर्शों की व्याख्या किस में की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? मौलिक अधिकार, नीति निर्देश, मौलिक कर्तव्य, ये सभी में इसका किया गया है। तो ये हो जाएगा राइट आंसर आपका सी। ये भी लगता है रिपीट हो गया है। नेक्स्ट, कितने प्रकार के न्याय इसमें शामिल है? ये भी लगता है रिपीट हो गया। तो आपका 3 प्रकार के, भारतीय संविधान की उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय है। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो लगता है कि ये रिपीट सारा कुछ हो गया है। ओहो, कोई नहीं, रिवीजन हो जाएगा आप लोग का। तो अगला देखिए, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो इसे लागू कराया जा सकता है, इसे लागू नहीं कराया जा सकता, विशेष परिस्थितियों में लागू कराया जा सकता है। तो ये आप पढ़ लिए हैं। इसका इसे लागू नहीं कराया, लगता है सारा क्वेश्चन रिपीट हो गया। सॉरी, कोई नहीं, रिवीजन आप कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है। सामाजिक समानता पहले से ही देश में विद्यमान थी। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। तो हो जाएगा सी इसका राइट आंसर। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो राज्य का सबसे प्रमुख यहाँ पर आपका संप्रभुता है, इसके बिना कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट आइए, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो किस तरह की शासन प्रणाली है यहाँ पर? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका लोकतांत्रिक है, डेमोक्रेटिक है, अध्यक्षात्मक है, या पार्लियामेंट्री है, या अर्धलोक। तो यहाँ पर आपका लोकतांत्रिक व्यवस्था है। आपका ए आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। सॉरी, ए नहीं होगा, यहाँ पर संसदीय है, पार्लियामेंट्री हो जाएगा आपका राइट आंसर। पार्लियामेंट्री, सी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? संसदीय सरकार, अध्यक्षात्मक सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, या संघात्मक सरकार। तो यहाँ पर देखिए, संसदीय सरकार है ही, स्वतंत्रता न्यायपालिका या स्वतंत्र न्यायपालिका, संघात्मक सरकार है ही। तो है यहाँ पर अध्यक्षात्मक सरकार नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इसका राइट आंसर। संसदीय शासन प्रणाली में न्यायपालिका कार्यपालिका को नियंत्रित करती है, कार्यपालिका न्यायपालिका को नियंत्रित करती है, कार्यपालिका विधायी को नियंत्रित करती है, विधायी कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। इसका राइट आंसर डी, विधायिका कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट आइए, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ किस में निहित होती है? तो ये किस में निहित होती है? क्या राष्ट्रपति में निहित होती है, या मंत्रिमंडल में, या व्यवस्थापिका में, या उच्च सदन में? तो ये होगा आपका राइट आंसर, राष्ट्रपति में निहित होता है। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? इसका आंसर आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में लिख करके, और ये भी बताएंगे कि आपका स्कोर कितना हुआ। आपका स्कोर कितना होगा ये भी कमेंट में बताइए, और आपकी तैयारी कैसी है, आपको कितना और तैयारी करना है, इससे पता चलेगा। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। सारा क्वेश्चन आपका PY के ऊपर बेस्ड है, तो आई होप अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और कमेंट करना ना भूलें।